नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों की बेरोजगारी से, महंगाई से और जो भी ऐसी आपकी समस्याएं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप दूसरे मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाओगे। लड़ाई झगड़े की बहस से क्या असर होता है, क्या देश को और आपके समाज को क्या फायदा होगा, अगर ये विचार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्हीं चैनलों को सब्सक्राइब करें जिनमें न्यूज़ हो, समाचार हो, आपके लिए फायदा हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मशहूर कवि और गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान को बर्बर बताते हुए उनकी हरकतों की जमकर आलोचना की है। शुक्रवार को एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तालिबानी बर्बर है और उनकी करतूतें निंदनीय है। इसके साथ ही वे जोड़ना नहीं भूले कि जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वाले भी ऐसे ही हैं। राज्यसभा सांसद रह चुके जावेद साहब ने कहा कि देश में मुस्लिमों का एक छोटा सा हिस्सा ही तालिबान का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथियों की विचारधारा दमनकारी है। एनडीटीवी के साथ चर्चा में खुलकर अपने विचार रखते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि तालिबान और तालिबानी की तरह बनने की चाहत रखने वालों के बीच अजीबोगरीब समानता है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिणपंथी इसका इस्तेमाल खुद को प्रमोट करने के लिए इस उद्देश्य से करते हैं कि उसी तरह बन सके जिसका वे विरोध कर रहे हैं। देश के मुस्लिमों की ओर से तालिबान का समर्थन किए जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे उनका बयान शब्दश याद नहीं है, लेकिन कुछ मिलाकर उनकी भावना ये थी कि वे अफगानिस्तान में तालिबान का स्वागत करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एक महीने में यानी जुलाई 2021 के मुकाबले अगस्त 2021 में 15 लाख के करीब जॉब अपॉर्चुनिटी घट गई और बेरोजगारी दर जुलाई के 6.96% से बढ़कर अगस्त में 8.32% हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हेड प्रभाकर सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी की मुख्य वजह लेबर पार्टिसिपेंट रेट में बढ़ोतरी है। बतौर सिंह, जुलाई से अगस्त 2021 के बीच एक महीने में करीब 40 लाख अतिरिक्त लोग जॉब मार्केट में नौकरी खोजने के लिए पहुंचे। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में आने के बाद लोग शहरों में काम की तलाश में पहुंचे हैं। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी जो जुलाई में 8.3% थी, वह अगस्त माह में बढ़कर 9.78% तक पहुंच गई है। देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर आने से ठीक पहले मार्च में शहरी बेरोजगारी दर 7.27% थी। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खरीफ सीजन के दौरान कम बुआई के कारण ग्रामीण बेरोजगारी भी जुलाई में 6.34% से बढ़कर अगस्त में 7.64% हो गई है। देश भर में कोविड-19 की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की नीति बनाने के फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाखुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 11 सितंबर तक ये रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि हमने आपको काफी पहले इस बारे में आदेश दिया था, बावजूद इसके इस पर अमल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अब तो तीसरी लहर की आशंका भी दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। कोर्ट ने कहा कि कोविड की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला 30 जून को दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि तब तक तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आंकड़ों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिनमें जानकारी दी गई है कि जुलाई माह की तुलना में अगस्त में नौकरी के अवसर 15 लाख कम हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषित की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना सहित मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना करते राहुल ने मोदी सरकार को रोजगार के लिए नुकसानदायक बताया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। वे किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी उसे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। जनहित में जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में अपना संबोधन दिया। उन्होंने भारत और रूस के संबंधों को लेकर कहा कि दोनों देशों के संबंध वक्त के साथ गहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हाल ही में टीके को लेकर सहयोग सहित कोविड महामारी के दौरान मजबूत सहयोग से यह दिखा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऊर्जा भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस के बीच ऊर्जा भागीदारी से वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में मदद मिल सकती है। पीएम ने रूस में भारतीय युवाओं की प्रतिभा के दोहन की संभावना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के पास प्रतिभाशाली समर्पित कार्यबल है। भारत प्रतिभा के लिए रूस के सुदूर पूर्व में विकास में योगदान देने की खातिर भरपूर गुंजाइश है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के सूत्रों के अनुसार मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की नई सरकार की कमान संभालेंगे। वहीं तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और साथ ही शेर मोहम्मद अब्बास स्टैन कजई को भी तालिबानी सरकार में अहम पद दिए जाएंगे। ये सभी काबुल पहुंच चुके हैं, जहां नई सरकार का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। दैनिक भास्कर के सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान की वास्तविक सत्ता शुरा समिति के हाथ में ही रहेगी। तालिबान का को फाउंडर मुल्ला बरादर संगठन में दूसरे नंबर का नेता है। तालिबान ने 1996 से 2001 तक के शासन में मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। 2001 में अमेरिकी हमले के वक्त वो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का रक्षा मंत्री था। 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कब्जा किया तो मुल्ला बरादर पाकिस्तान चला गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में आतंकवाद के खिलाफ सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी का गठन किया गया है। इस विभाग को स्पेशल ओहदा दिया गया है। यह विभाग स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इसमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म समेत आतंकवाद के सभी पहलुओं पर डॉक्टरेट लेवल की रिसर्च होगी। इसके लिए एक्सपर्ट की फोर्स तैयार की जा रही है, जो न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी बनाएगी बल्कि एंटी नेशनल एक्टिविटी और विचारधारा को भी डिकोड करेगी। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में वामपंथी विचारधारा के छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। लेफ्ट विचारधारा का गढ़ कहे जाने वाले जेएनयू में तब से लेकर अब तक कई बदलाव हुए और उनका विरोध भी। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का शुक्रवार को 3:30 बजे ओशिवारा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार ब्रह्मकुमारी रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही संस्था से जुड़े थे। शमशान घाट पर सेलिब्रिटी और फैंस की भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की यादें ताजा हो गई। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर भी बारिश हो रही और सुशांत के वक्त पर भी ऐसा ही था। सुशांत के वक्त भी बहनें शमशान तक आई थी। सिद्धार्थ की माँ और बहनें भी आई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।